हेलो दोस्तों, आज मैं एनसीईआरटी बुक कक्षा 10 उसकी प्रश्नावली 1.1 को लेके आया हूँ, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमारे ये जो है संख्याएं दे रखी हैं, इनका एचसीएफ निकालना है और उसमें क्या हमें यूज करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पहला वाला पार्ट लिख लिया है। क्या है कि 135 और 225 का हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यूक्लिडियन विभाजन के एल्गोरिथम क्या होता है हमारा, अगर हम कहते हैं कि ए और बी कोई दो नंबर हैं, पॉजिटिव हैं, तो ए को हम किस तरह से लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे क्यू हमारा कोई एक पॉजिटिव नंबर होगा और आर हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन होगा बी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से हमें एक जो है तरीका मिल जाता था भाग करने का। वो क्या होता था कि बी जो है हमारा क्या होता था, यहाँ लिखते थे और ए हम यहाँ लिखते थे, तो हमारा क्यू इधर लिखते थे और हमारा जो रिमाइंडर बचता था शेषफल, उसको हम यहाँ लिखते थे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ए हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन बी होगा। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ पे क्या होगा, 225, बी हमारा क्या होगा, 135। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे, तो 135 पहले भाग कर लेते हैं, 135 और यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 205। 135 कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 135 है तो ये एक बार जाएगा और यहाँ पर ये क्या जाएगा, 135। ठीक है, जब इसको हम इसके साथ भाग सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हमारा क्या बचेगा, 90। अब यहाँ पे देखिए, इसको इस फॉर्म में हमें लिखना है, चूँकि ये हमारा यूक्लिडियन एल्गोरिथम है, तो ए इज इक्वल्स टू यानी कि 225 इक्वल्स टू 135 गुणे 1 प्लस शेषफल हमारा क्या है, 90। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 135 90 क्यू प्लस आर। ठीक है, अब हमें क्यू और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्यू और आर की वैल्यू हम फाइंड आउट किस तरह से करेंगे, ये वाला तरीका है भाग करने का। तो यहाँ पे 90 और यहाँ पे 135। ठीक है, तो अब हम भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा हमारा, 2 बार जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18, 180 ये आ जाएगा हमारा 180। यहाँ पे हमारा 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा, 90। तो ये हो जाएगा हमारा 90, और अगर हम इसमें 135 में से 90 निकालेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 45। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे जो Q आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और रिमाइंडर R क्या आ जाएगा हमारा, 45। 135 को अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। तो इसको तो हम सीधे लिख सकते हैं, A यानी कि 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। ठीक है, यहाँ पे Q हमारा क्या आ जाएगा, 2, और R क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो हमारा ये क्या आया, 45। तो इसका मतलब HCF क्या होगा, 135 कामा 225 का 45 हो जाएगा। ठीक है, HCF क्या होगा हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये 45 जो है वो हमारा 135 को भी विभाजित करेगा और 225 को भी विभाजित करेगा। ठीक है, और ये हाईएस्ट होगा, इससे बड़ा नंबर हम कोई भी लेंगे तो वो हमारा दोनों को विभाजित नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट के। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारा, 196 और 38,220, इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट हमने इस तरह से लिख लिया है। अब यहाँ पे देखिए, ए हमारा क्या हो जाएगा, 38,220, और बी क्या हो जाएगा हमारा, 196। ठीक है, तो इसको हम अगर ए डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिडियन फॉर्म में अगर लिखें तो किस तरह से लिख सकते हैं, 38,220 बराबर 196 क्यू प्लस आर। ठीक है, और यहाँ से हम क्यू और आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, 196 भाग करेंगे हम 38,220 को।
अब यहाँ पे देखिए ये 196 है, ये हमारा कितना है, लगभग 200 के इक्वल है। तो यहाँ पे 382 है, अगर मैं इसको दुगना करूँगा तो ये हमारा लगभग 400 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर ये एक बार जाएगा, तो ये जब एक बार जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 196, और जब भाग करेंगे तो ये हमारा क्या बचेगा, 186। ठीक है, अब 196 186 को तो भाग कर नहीं पाएगा, तो यहाँ पे हम 2 को लिख लेंगे ऐसे ही। ठीक है, अब ये हमारा कितनी बार जाएगा, अब यहाँ पे देखो, ये अगर इसको हम 200 मान लेते हैं तो ये हमारा देखिए 9 दूनी 18, यानी 1800 कब आएगा, अगर हम 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, 9 छाक 18, 18 का 1 हासिल लगा 1, 9 नमा 81, 81 1, 82 के 2 हासिल लगे 8, 9 एकम 9, 9 8 17, तो आ जाएगा ये 1728। ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 9 छाक 54 आ जाएगा, 54 का हम 4 लिखेंगे, हासिल कितना बचेगा 5, और ये 9 नमा 81, 81 5 हमारा हो जाएगा 86। ठीक है, 86 हो जाएगा, 86 में कितना कॉमन बचेगा हमारा 8, 9 एकम 9 8 17। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 4 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ पे हमारा कितना बचा 5, तो यहाँ से 5 से भी 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ से हम एक कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे हमारा कितना अच्छा 7, यहाँ पे 7 है तो 7 से 7 गया तो 0, 1 से 1 गया 0, 98 आ जाएगा। अब 196 98 को भी डिवाइड नहीं करेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या लिख लेंगे हम, इस वाले 2 को जो है लिख लेंगे, इस वाले 2 को नहीं, इस 0 को लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस 2 को हम लिख चुके हैं तो ये 0 लिख लेंगे। अब ये हमारा कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 छाक 5 छक का 30, 30 का 0 हासिल लगे 3, 5 नाम 45, 45 3 48 के 8 हासिल लगे 4, 5 एकम 5 4 9, तो ये हमारा पूरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 38,220 बराबर 196, क्यू हमारा क्या आ जाएगा 195 प्लस 0। ठीक है, तो इसका मतलब HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF हमारा हो जाएगा 196 और 38,220 का 196। ठीक है, अब HCF हमारा, जैसे अगर HCF अगर हमें A और B का निकालना है और A आ रहा है या फिर B आ रहा है, तो ये भी हमारा जो है HCF आ सकता है, चूँकि कोई भी नंबर खुद को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह कंडीशन होगी कि अगर HCF A और B का अगर A आ रहा है तो A हमारा लेस देन B ही होगा, और अगर A और B का HCF B आ रहा है तो B हमारा लेस देन A होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे B ग्रेटर है, जैसे यहाँ पे इसका HCF हमारा 38,220 नहीं हो सकता, 196 हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे पार्ट के। तो क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट क्या कहता है कि 186 और 225 का HCF। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो तीसरा पार्ट हमारा इस तरह से दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 867, इसको अगर हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 867 बराबर 255 Q प्लस R। ठीक है, जहाँ पे R हमारा क्या होगा, लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन होगा 255 से, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा 0 के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, इसको वही भाग कर लेते हैं, तो 255 भाग करेंगे 867 को। अब यहाँ पर देखिए ये 255 है तो 250 के करीब हम देख के और उसको हम पहाड़ा लिख सकते हैं। तो 250 के अगर करीब देखेंगे तो ये कितनी बार जाएगा हमारा, 4 बार में तो 1000 लगभग आ जाएगा, तो ये हमारा 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, 3 पचे 15, 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 पचे 15, 15 1 16, 16 के 6 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, तो यह आ जाएगा हमारा 765। अब 765 को अगर हम यहाँ पे इससे सबसेट करेंगे, भाग करेंगे, तो ये माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या बचेगा 102। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे Q की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ये Q आ जाएगा, ये R आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 867 बराबर 255 गुणे Q आ जाएगा हमारा 3
प्लस 102। अब यहाँ पे हम इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 255 बराबर 102 गुणे क्यू प्लस आर। अब हम क्यू और आर की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 102 को भाग करेंगे 255 को, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, अगर मैं इसको लगभग 100 मान लेता हूँ तो ये कितनी बार जाएगा हमारा, तब भी ये 2 ही बार जाएगा क्योंकि 255 है, और 102 पर भी हमारा ये 2 ही बार जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो ये 2 दूनी 4, 0, 2 कम 2। यहाँ पे अगर हम भाग करेंगे तो ये क्या बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा पूरा। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51। अब यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ए, इसको मान लेंगे बी, और इसको हम किस तरह से लिख देंगे, 102 बराबर 51 क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे फिर हम वही देख लेंगे, तो इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 102, क्यू की वैल्यू हम क्या लिखें, क्या आ जाएगा हमारा 2, 51 दूना 102 प्लस आर इज इक्वल्स टू 0। तो HCF कितना आ जाएगा हमारा, HCF 867,255 का 51 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में होता है, जहाँ Q का है हमारा कोई पूर्णांक है। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें दिखाना है कि कोई भी जो विषम पूर्णांक है वो या तो इस तरह से होगा, या तो इस तरह से होगा, या फिर इस तरह से होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यूक्लिडियन फॉर्म लिख लेते हैं, यूक्लिडियन एल्गोरिथम ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि हमें ए को दिखाना है कि विषम पूर्णांक है, बी क्या है हमारा 6 दे रखा है, तो 6Q प्लस आर। अब आर की वैल्यू हमारी क्या क्या हो सकती हैं, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, और 5 हो सकती है। 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर 2n है, n हमारा कोई पूर्णांक है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, सम संख्या रहेगा, सम संख्या रहेगा। और अगर यहाँ पे हम बात करें इवन, यानी कि सम संख्या प्लस सम संख्या, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, सम संख्या मिल जाएगी। और अगर हमारी सम संख्या, उसमें हम कोई विषम संख्या अगर जोड़ देते हैं, तो वो हमारी क्या संख्या हो जाती है, विषम हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे r की वैल्यू हम क्या करते हैं, बारी बारी से पुट कर देते हैं। तो पहले हम r इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 6Q प्लस r हमारा 0, तो ये 0, 6Q क्या हो जाएगा हमारा, 6Q आ जाएगा। 6Q को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणे 3Q, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये तो हम 3Q लिख दिए ऐसे। अब यहाँ पे ये 2 क्या है हमारा, यहाँ पे चूंकि देख सकते हैं कि 2 हमने अगर किसी पूर्णांक में मल्टीप्लाई करा तो वो क्या आ जाएगा, हमें सम मिल जाएगा। यानी यहाँ पे 3Q क्या होगा हमारा, ये भी एक पूर्णांक होगा, और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो हमारा नहीं हो सकता विषम। अब हम बात करते हैं r इज इक्वल्स टू 1 के लिए। तो a बराबर 6Q प्लस 1। अब यहाँ पे हमने देखा था कि 6Q हमारा क्या है, सम संख्या है, सम संख्या, और 1 क्या है हमारा, ये विषम संख्या है। तो सम संख्या प्लस विषम संख्या हमारा क्या मिलता है, विषम संख्या। तो ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। और अगर हम r जो है वो 2 लिखते हैं, यहाँ पे r की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे r अगर हम 2 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a बराबर 6Q प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए, 6Q क्या है, हमारी सम संख्या है, 2 भी हमारी क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या प्लस सम संख्या हमने यहाँ पे लिखा है, क्या मिलता है हमें, सम संख्या मिलता है। तो ये भी हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। अब अगर हम r जो है 3 रखेंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, a बराबर 6Q प्लस
3। अब यहाँ पे 3 हमारी क्या है, विषम संख्या है, ये तो हमारी सम है, तो ये भी हमारी क्या आ जाएगी, विषम संख्या आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम ए जो है 4 पुट करेंगे तो ये भी हमारी क्या आ जाएगी, सम संख्या आ जाएगी। तो ए हम अगर 6 प्लस 5 पुट करेंगे, चूँकि 5 हमारी क्या है, विषम संख्या है, तो ये हमें विषम संख्या मिल जाएगी। तो कितनी विषम संख्या है, एक तो ये होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ए को हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5। तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, कहा गया था कि जो है हमें धनात्मक विषम संख्या दिखानी है जो कि हमारी इस तीनों रूप में लिख सकें, तो हमने ये दिखा दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे चूंकि अधिकतम संख्याएं पूछा है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे HCF निकाल लेंगे। जो HCF आएगा वही हमारी इसमें अधिकतम स्तंभ होंगे। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो 616 और 32 का हम HCF पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम इसको क्या ले लेते हैं, A, इसको क्या ले लेते हैं, B ले लेते हैं। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 616 बराबर 32Q प्लस R। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, भाग कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 32 भाग करेगा 616 को। ठीक है। तो इसको किस तरह से भाग कर सकते हैं हम, पहले तो ये हमारा इन दो के लिए देख लेते हैं। तो कितनी बार 32 दूना क्या होता है, 64। तो इसका मतलब एक बार जाएगा, 32 बचेगा। और यहाँ से हम अगर भाग डिवाइड मतलब सबस्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 29। यहाँ पे 32 29 को तो भाग करेगा नहीं, तो यहाँ पे हम 6 को लिख लेंगे ये। तो ये हो जाएगा 296। अब ये कितनी बार जाएगा हमारा, 9 बार। तो 9 बार जाएगा, तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 के 18 होती है 27, 27 1 28, तो आ जाएगा 288। यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये 8 मिल जाएगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 616 बराबर 32, Q हमारा क्या हो जाएगा 19 प्लस R हमारा क्या आ जाएगा 8। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे। तो 32 बराबर 8Q प्लस R हम इस तरह से लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे फिर हम इसका भाग कर देंगे। तो ये 8 32 कितनी बार जाएगा हमारा, 4 बार, 8 चक्को 32। तो ये हमारा 32 आ जाएगा, कितना बचेगा 0 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0। तो इसका HCF हमारा कितना आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा हमारा 8। यानी जो 16 सदस्यों की टुकड़ी है और 32 सदस्यों की जो हमारी बैंड की टुकड़ी है, तो वो अगर 8 स्तंभ में खड़े होंगे, यानी पहले स्तंभ में कितना आ जाएगा, 8 चक्कू 32, यानी बैंड के लोग यहाँ पे जो है 4 होंगे पहले स्तंभ में, और आर्मी के लोग जो हैं वो कितने होंगे, 77। यानी इस तरह का ये कॉलम बनेगा जिसमें 4 लोग जो हैं वो कहाँ के होंगे, बैंड के होंगे, और 77 आर्मी के होंगे। इस तरह के कितने कॉलम हमारे बन सकते हैं, 8 कॉलम बन सकते हैं। 8 से ज़्यादा हमारे कॉलम नहीं बन सकते हैं। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि यूक्लिडियन विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो पहले हम क्या करते हैं कि यूक्लिडियन फॉर्म लिख लेते हैं। तो यूक्लिडियन फॉर्म लिख लिए, और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, b जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 3, b बराबर 3। तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 3m प्लस r। तो r हमारा क्या आ जाएगा, लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन होता है b से, तो यहाँ पर b हमारा 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0 से। तो r की वैल्यू हमारी क्या क्या आ जाएंगे, 0 1 2। ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, इसका वर्ग निकालना है, जो कि हमारा किस किस फॉर्म में आएगा। क्वेश्चन में बोला है कि 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में हमें देखना है कि आना चाहिए। ठीक है।
तो यहाँ पे हम m को ना लेकर q ले लेते हैं, ये हमने q लिख लिया। अब यहाँ पे अगर हम r बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, a बराबर 3q प्लस 0 यानी 3q आ जाएगा। अब चूंकि हमें वर्ग पूछा है तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो 3q का वर्ग हमारा क्या आ जाएगा, 9q स्क्वायर। और 9q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3q स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए q हमारा पूर्णांक है तो उसका स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, और अगर पूर्णांक को पूर्णांक के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा पूर्णांक ही रहेगा। तो इसको हम एक अलग पूर्णांक m मान लेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3m। ठीक है, तो इसका मतलब हम इस ए स्क्वायर को, यानी अगर कोई भी धनात्मक संख्या है उसका अगर हम वर्ग करेंगे तो उसको हम 3m के इक्वल रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं r इज इक्वल्स टू a के लिए, तो a बराबर 3q प्लस 1, इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको जो है खोल देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला लगा देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2a हमारा आ जाएगा 3q, b हो जाएगा 1। तो ये हमारा किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6q। अब यहाँ पे देखिए 3q, यहाँ से 3q कॉमन मिल जाएगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3, तो यहाँ पे q कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, 3q प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, q 3q प्लस 2 प्लस 1 हमारा बाहर रहेगा। अब यहाँ पे देखो q हमारा क्या है, पूर्णांक है, तो 3q भी हमारा पूर्णांक होगा। पूर्णांक में अगर हम पूर्णांक जोड़ेंगे तब भी हमारा पूर्णांक रहेगा, और पूर्णांक को अगर पूर्णांक से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा पूर्णांक रहेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, m मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। अब अगर हम यहाँ पे r जो है वो 2 लिख देते हैं, r अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, a बराबर 3q प्लस 2, और इसका हम वर्ग निकालेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर 3q प्लस 2 का स्क्वायर, और इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला रख देंगे, a प्लस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 तिहाई 9, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12q आ जाएगा। एक तो 2 रख देंगे और फिर a की जगह पर 3q हो जाएगा और फिर 2, तो हमारा ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3q स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 12q। यहाँ से जो हमने 1 लिखा है 1 रह गया ना, तो यहाँ पे हम इसको बाहर लिख देंगे। यहाँ से हमारा क्या कॉमन मिल जाएगा, 3 कॉमन मिल जाएगा। ये क्या बचेगा हमारा, 3q स्क्वायर प्लस 1, 4q प्लस 1। अब यहाँ पे ये भी हमारा एक क्या आ जाएगा, पूर्णांक आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3m प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पूर्णांक है उसका अगर वर्ग करेंगे तो वो या तो हमारा 3m आएगा या तो 3m प्लस 1 आएगा। हमने ये चीज़ जो है प्रूफ कर दी है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ये हमने इस तरह से प्रूफ कर दिया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यूक्लिडियन विभाजन प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वो या तो 9m होगा या 9m प्लस 1 होगा या 9m प्लस 8 होगा। तो पहले इसको यूक्लिडियन विभाजन लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम b बराबर क्या रख देते हैं, 3, b बराबर 3 रख देंगे, तो ये a बराबर 3q प्लस r हो जाएगा, जहाँ पे r हमारा क्या होगा, 3 से स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, तो 0, 1, 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर 3q आ जाएगा,
और अगर हम इसका घन निकालें तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब बराबर 3 की पावर 3 क्यू की पावर 3, और ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 हम बाहर लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 9 क्यू क्यूब, 9 3 क्यूब, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, इसको हम कोई अगर पूर्णांक मान लेते हैं m, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9m। और चूंकि हमें क्वेश्चन में क्या देख रखा है कि अगर इसका हम कोई संख्या का घन करें तो वो किस किस रूप में होना चाहिए, 9m होना चाहिए, या फिर 9m+1 होना चाहिए, या फिर 9m+8 होना चाहिए। तो पहला वाला तो हमें मिल गया 9m घन करने पर। अब अगर r बराबर 1 पुट करें, एक अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा a बराबर 3 क्यूब प्लस 1। अब अगर इसका हम घन करेंगे तो a क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला हमारा क्या होता है, a प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, तो यही वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 क्यू की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 प्लस 3 ए हमारा क्या है 3 क्यू, बी क्या है 1 प्लस ये 3 क्यू प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर 3, तो हम यहाँ से 3 को बाहर लिख लेंगे, तो 9 को बाहर लिख लेंगे, 3 को अंदर ही रखेंगे, तो 3 क्यू हो जाएगा अंदर प्लस 1। यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है 9 को हम बाहर ही रख देते हैं, तो ये हमारा अंदर क्या आ जाएगा क्यू, 3 क्यू प्लस 1। ठीक है, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9, तो कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, ये हमारा 3 क्यू क्यूब है, तो ये 3 क्यू क्यूब बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्यू बचेगा। ठीक है, और ये 1 प्लस का, ये भी हमारा एक क्या हो जाएगा पूर्णांक हो जाएगा, तो इसको भी हम m मान लेते हैं, तो ये 9m प्लस 1, तो ये हमारा इस तरह से भी आ गया। अब हम अगर r बराबर 2 पुट कर देते तो हमारा ये क्या हो जाएगा, a बराबर 3 क्यू प्लस 2। अब हम क्या करते हैं, इसका घन कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, a प्लस बी का पावर 3 वाला फार्मूला लगा देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3 क्यू का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 क्यू 2 और फिर अंदर 3 क्यू प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है 3 क्यू का क्यूब है, तो यहाँ से हम 9 बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा हमारा 3 क्यू क्यूब, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा हमारा 8 प्लस यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा हमारा 2 क्यू 3 क्यू प्लस 2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो कॉमन मिल जाएगा, तो 9 कॉमन लेंगे, 3 क्यू क्यूब प्लस यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 क्यू प्लस 8। ये भी हमारा क्या हो गया पूर्णांक हो गया, इसको हम m मान लेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 9m प्लस 8। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कोई भी घन हमारा किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8। तो हमने ये तीनों चीज़ें प्रूव कर दी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।